हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे मैथ्स का। यूटेट में जो 2022 में फर्स्ट पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो 2021 के हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 22 का हम पेपर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इवन इंटीजर व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर। अभी आपको चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करके हमें इवन नंबर, इवन इंटीजर मिलेगा अगर n हमारे पास ऑड है। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया सपोज n 3 ऑड इंटीजर होता है, n को हमें क्या लेना था, ऑड। अब हमें यहाँ वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, तब हमें पता चलेगा कि जिससे आंसर हमें इवन मिलेगा तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, 3n-8। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8, तो 9 माइनस 8, तो आंसर आया 1, विच इज नॉट अ इवन इंटीजर। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन में पुट करेंगे n की वैल्यू। तो 5n स्क्वायर प्लस 4 है, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4, 5 इंटू 3 × 9 प्लस 4, 5 9 45 प्लस 4 इक्वल्स टू 49, विच इज ऑल्सो नॉट अ इवन इंटीजर। ऑप्शन सी चेक करेंगे अब हम, 3n स्क्वायर प्लस 5, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, 3 इंटू 3 × 9 प्लस 5, 3 9 27 प्लस 5। आंसर हमें मिला 32, विच इज अ इवन इंटीजर। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आपको फिर भी अपना क्रॉस चेक करना है क्वेश्चन, तो आप डी वाले में भी अपना वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर हम n के प्लेस पे 3 रखकर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 इंटू 9 प्लस 5, 36 प्लस 5, आंसर आया 41, जो कि इवन इंटीजर नहीं है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ हमको क्या करना था, n की एक वैल्यू ले लेनी थी जो ऑड हो, और इन वैल्यूज में पुट करके देखना था कि किसको सॉल्व करके हमें एक इवन इंटीजर मिलेगा। तो इससे आपको मिला ऑप्शन सी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प्स इन। जो मैथमेटिक्स के पजल्स होते हैं प्राइमरी लेवल में किस चीज में आपकी हेल्प करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करने में, या फिर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट करने में, या प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स को फन प्रोवाइड करने में। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पजल्स से जो है, जब हम पजल्स बच्चों को देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हम पजल्स करने के लिए देते हैं, तो पजल्स से सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें डेवलप होती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स पजल्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो अंडर अचीवमेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक तो है जेंडर, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो अंडर अचीवमेंट जो आपका कंट्रीब्यूशन फैक्टर है वो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका बी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड could be contributing factor to under achievement in mathematics. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पेडागोजी भी अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि जो पेडागोजी के 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आपको वो अच्छे से आते होंगे तो आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मीनिंग है कि जिस टाइम पे हम बच्चे को पढ़ाते समय जब उसको डायग्नोस करते हैं, जिस समय ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय ही हम उसको चेक कर रहे हैं कि उसने कितना सीखा, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो मैथमेटिक्स में होता है प्राइमरी स्टेज में क्या इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन,
identification of learning gaps and deficiencies in teaching, identification of common errors, testing of procedural knowledge and analytical abilities, grading and ranking. Grading and ranking जो है वो होती है समेटिव असेसमेंट में. जब हम समेटिव असेसमेंट बच्चे का करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा. आइडेंटिफाई ऑफ कॉमन एरर, कॉमन एरर को हम आइडेंटिफाई नहीं करते. मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम जिस टाइम पे पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना सीखने से वो रह गए हैं. इट मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप को कि कितना, एंड डेफिशिएंसी इन टीचिंग की टीचिंग में कहाँ कमी रह गई है और बच्चे में सीखने में कहाँ कमी रह गई है. तो ये दोनों चीजें जब हम मैच करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का. तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. आपसे पूछा जा रहा है एवरेज ऑफ 15 फर्स्ट 15 होल नंबर्स. होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से. तो फर्स्ट 15 होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हुए? 0 से. और पूछे कितने जा रहे हैं? 15 तक. इट मींस कहां तक आपके होंगे? 14. फर्स्ट 15 होल नंबर्स कहां तक आएंगे? 14. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n plus 1 divided by 2. 14 into 14 plus 1 divided by 2. 14 into 15 divided by 2. इसमें आपका आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स में आपको यहाँ 15 तक लेना होगा क्योंकि यहाँ पर 1 से हम स्टार्ट होता है हमारा 0 से, लेकिन हमें 15 तक करना होगा. तो इसके लिए आपको n के प्लेस पे 15 लेना होगा. फर्स्ट 15 होल नंबर्स पूछे जा रहे हैं. नंबर्स तो हमारे 14 तक रहेंगे लेकिन हमें n के प्लेस पे 15 लेना होगा क्योंकि फर्स्ट 15 होल नंबर्स की बात हो रही है. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 15 इंटू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 15 इंटू 8, तो ये आ गया 120. अभी हमारे पास नंबर्स कितने थे? फर्स्ट 15. तो 120 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे. 5 3 जा 15, 5 से इसको डिवाइड करा 120 को तो 24. तो 3 8 जा 24. तो 8 जो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. क्या करा हमने? आपको एवरेज बताना था फर्स्ट 15 होल नंबर्स का, तो उसके लिए हमें n के प्लेस पे 15 लेना है. 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2. 15 इंटू 8 कितना हो गया? 120. अब हमें एवरेज बताना है तो टोटल नंबर्स को क्या करते हैं, जो उसका सम आता है 120 का, उससे हम 15 को जो नंबर्स दिए जाते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं. टोटल ऊपर आता है और नंबर्स नीचे आते हैं. तो 120 डिवाइडेड बाय 15. सॉल्व करके हमें क्या मिला? 8. 15 8 जा 120. क्वेश्चन नंबर 6 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल द एंगल्स ऑलवेज एक्यूट. अगर सारे एंगल्स एक्यूट हो जाएंगे तो उनका सम फिर 180 नहीं बन पाएगा. अगर हमेशा एक एंगल 90 डिग्री होता है ऐसा तो नहीं है. कभी 60 हो सकता है, कभी 45 हो सकता है. हमें तो 180 का सम करना है ना. हमने यहाँ 40 ले लिया सपोज एक एंगल है, फिर हमने एक एंगल ले लिया 80. तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि सारे एंगल राइट एंगल्स हो. वन एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज. हमेशा एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो ये भी पॉसिबल नहीं है. वन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक एंगल तीनों एंगल में से एक्यूट एंगल जरूर होगा. मीन्स वो 90 डिग्री से जो छोटा आपका एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट. आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के क्वेश्चंस को समझिएगा और बताइएगा कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. जितना भी मैंने आज कराया है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं. और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.